जरा सोचिए, क्या हो अगर हम ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते ही पहुंच जाए। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? तो चलिए, आज इसी सपने के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है स्पेस की सबसे बड़ी, सबसे पहली सच्चाई से, और वो है उसकी बेहिसाब दूरी। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 94.5 अरब, ये उतने साल हैं जितने हमें अपनी सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक पहुंचने में लगेंगे। और वो भी तब जब हम आज के सबसे तेज स्पेसशिप से निकलें। मतलब ये तो इंसानी जिंदगी क्या, इंसानी सभ्यता की उम्र से भी कहीं ज्यादा है। तो जब फासले इतने ज्यादा हों, मतलब अरबों साल के, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा के लिए अपनी ही गैलेक्सी में फंस कर रह गए हैं? लेकिन शायद नहीं। इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों ने हमें एक आइडिया दिया है, एक शॉर्टकट का। और मजे की बात यह है कि यह सिर्फ फिल्मों की कोरी कल्पना नहीं है, इसकी जड़ें असली सीरियस साइंस में हैं। और इसी कमाल के शॉर्टकट को हम कहते हैं वर्म होल, या फिर अगर साइंटिफिक भाषा में बात करें तो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। अब सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है। देखिए, इसका आइडिया ना बहुत सिंपल और बहुत ही कमाल का है। सीधी लंबी दूरी तय करने के बजाय क्यों ना स्पेस को ही मोड़ दिया जाए। सोचिए, जैसे एक कागज के दो दूर के कोनों को पास लाने के लिए हम उसे मोड़ देते हैं, बस वर्म होल भी कुछ ऐसा ही करता है, एक सुरंग बनाकर। और हाँ, ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है। ये आइडिया सीधे उन नियमों से निकलकर आता है जो हमारे यूनिवर्स को चलाते हैं। नियम जो करीब 100 साल पहले ही लिख दिए गए थे। ये नियम दिए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी मशहूर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। उन्होंने बताया कि कोई भी भारी चीज, जैसे कोई ग्रह या तारा, अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती है। तो अगर कोई चीज स्पेस टाइम को बहुत ज्यादा मोड़ दे, तो क्या उसमें एक सुरंग नहीं बन सकती? तो 1915 में आइंस्टाइन ने इन्हीं सब नियमों को कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस में समेट दिया। देखने में तो ये सिर्फ एक लाइन लगती है, लेकिन असल में हमारे ब्रह्मांड के कई राज इसी में छुपे हैं। और जैसे मैथ्स के एक सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, वैसे ही आइंस्टाइन की इन इक्वेशंस के भी कई जवाब, मतलब कई संभावनाएं निकली। एक तो था ब्लैक होल, जिसके बारे में अब हम जानते हैं कि वो सच में होते हैं। और दूसरा, जी हाँ, हमारा वर्म होल। ठीक है, तो मैथ्स तो कहता है कि ये शॉर्टकट मुमकिन है, लेकिन सवाल यह है कि असल में ऐसा एक रास्ता बनाने के लिए चाहिए क्या होगा? मतलब कीमत क्या चुकानी होगी? देखिए, स्पेस टाइम में इतनी बड़ी सुरंग बनाने के लिए हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिसकी ग्रेविटी, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा हो कि हम सोच भी नहीं सकते। और ऐसी सिर्फ एक ही चीज है जिसे हम जानते हैं, और वो है एक ब्लैक होल। उसकी ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि वो स्पेस टाइम को सचमुच बाकी यूनिवर्स से काटकर अलग कर सकती है। तो ठीक है, एंट्री के लिए तो ब्लैक होल हो गया, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। किसी भी सुरंग का एक एग्जिट, एक बाहर निकलने का रास्ता भी तो होता है। अगर दूसरा सिरा भी एक ब्लैक होल हुआ, तब तो ये एक जाल बन जाएगा, सुरंग नहीं। मतलब एक वन वे टिकट। और यहीं पे आइंस्टाइन की इक्वेशंस का एक तीसरा और भी अजीब समाधान सामने आता है, और वो है व्हाइट होल। ये थ्योरी के हिसाब से ब्लैक होल का ठीक उल्टा होता है, एक परफेक्ट एग्जिट। मतलब ये दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं। ब्लैक होल एक ऐसा एंट्रेंस है जहां से कुछ बाहर नहीं आ सकता, और व्हाइट होल एक ऐसा एग्जिट है जहां कुछ अंदर नहीं जा सकता। तो एक परफेक्ट वर्म होल के लिए हमें इन दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, ब्लैक होल्स तो सच में मौजूद हैं, ये हम पक्के तौर पर जानते हैं। लेकिन व्हाइट होल्स, वो आज भी साइंस की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक हैं। वो सिर्फ थ्योरी में है, हकीकत में आज तक किसी ने उन्हें नहीं देखा। और व्हाइट होल्स को लेकर बहस भी बहुत बड़ी है। एक तरफ क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो जानकारी ब्लैक होल में जाती है उसे कहीं से तो बाहर आना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ फिजिक्स का एक और जरूरी नियम है जो व्हाइट होल्स के होने की इजाजत नहीं देता। मतलब फिजिक्स के दो सबसे बड़े नियम यहां आमने सामने हैं। तो इन सब बातों के बाद हम अपनी गैलेक्सी से बाहर निकलने की इस खोज में कहाँ खड़े हैं? सबसे पहले तो ये याद रखना जरूरी है कि आज तक किसी ने भी वर्म होल नहीं देखा है। ये सब अभी सिर्फ थियरी है। लेकिन ये भी तो सच है कि एक जमाना था जब ब्लैक होल्स भी सिर्फ थियरी ही हुआ करते थे। हाँ, लेकिन 2015 में एक बहुत ही दिलचस्प कामयाबी मिली। साइंटिस्ट ने लैब के अंदर एक मैग्नेटिक वर्म होल बना दिया। अब हाँ, उन्होंने स्पेस टाइम को नहीं मोड़ा, लेकिन उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड को एक जगह से दूसरी जगह एक सुरंग के जरिए टेलीपोर्ट कर दिया। ये इस बात का सबूत है कि सुरंग बनाने का ये आइडिया, ये सिद्धांत काम करता है।
और मान लीजिए अगर वर्म होल बनाना मुमकिन ना भी हो तो भी उम्मीद खत्म नहीं होती। आइंस्टाइन की इक्वेशन से ही कुछ और भी हैरान करने वाले आइडियाज निकले हैं, जैसे कि अल्क्यूबियर ड्राइव। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें स्पेसशिप के आगे का स्पेस सिकुड़ता है और पीछे का फैलता है। तो जिन इक्वेशंस ने हमें 100 साल पहले ही ब्लैक होल्स के बारे में बता दिया था, उनमें न जाने अभी और कितने राज छिपे होंगे। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हम उन्हें खोज पाएंगे, सवाल ये है कि हम अगला कौन सा राज खोलने वाले हैं।